और सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि तो मुझे राही लगती है और अनुपमा का सपोर्ट करता है। अभी राही ने डिलिबरेटली किया है या अचानक ही हो गया। और लेकिन टीआरपी के भूखे मेकर्स को ये माँ-बेटी के झगड़े में बहुत सारा व्यूअरशिप मिल रही है, बहुत सारी लाइमलाइट मिल रही है और इसके चलते गिड़गिड़ाती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई छत नहीं है, कोई कहीं रहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबूजी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि जा मुंबई और जाके अनुपमा का साथ दे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। गाइस, अनुपमा का सेमीफाइनल डे है, लेकिन उसके पहले ही अनुपमा को ये पता चल जाता है कि कंपटीशन में उसकी बेटी और उसके फैमिली मेंबर्स भी हैं और मुंबई में कोठारी और शाह दोनों परिवार आए हैं। और जब अनुपमा का नाम अनाउंस होता है और राही अनुपमा को देख लेती है, तो पूरा परिवार जो है वो ग्रीन रूम में पहुंच जाता है शाह और कोठारी का अनुपमा से बात करने के लिए। और राही जो है बेछूट अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि आपने जानबूझ के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं हार जाऊं, मेरा नाम ना हो। और सारे घर वाले वही तोहमतें लगाते हुए नजर आते हैं जो हमेशा लगाते हैं। कोठारी ये तोहमत लगाते हैं कि वो मर्डरर है, उसने उनके बेटे की हत्या करी है। वहीं पर उसके खुद के बच्चे जो हैं वो यही तोहमतें लगाते हुए नजर आते हैं कि आप झूठी हैं, आप किसी का साथ नहीं देती हैं, आप घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन अनुपमा बोलना चाहती है कि देखो ये सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कोठारी और शाह सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि तो मुझे राही लगती है, जिसको कुछ समझ नहीं आता है। शुरू से आखिरी तक उसने अपनी माँ को गलत ही समझा है। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आया कि आज ये जो जीवन मिला है, कहीं न कहीं उसमें अनुपमा का हाथ है। आज जो रईस परिवार में वो बहू बनी हुई है, वो अनुपमा की वजह से है। देखो, एडॉप्शन का आइडिया था वो अनुज का था, लेकिन अगर अनुपमा उसका साथ नहीं देती तो एडॉप्शन होता ही नहीं। ये बात राही भूल चुकी है पूरी तरीके से। और कोठारीज़ और इनफैक्ट बान तक ने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तू घर छोड़ के चली गई, सारे तेरे पोता-पोती, तेरे बच्चों को छोड़ के चली गई, सब मुझे सँभालना पड़ रहा है। लेकिन ये सब सुनते-सुनते जो है वो अनुपमा की जो मुंबई की चौल की जो उसकी सहेलियाँ हैं या उसका जो डांस ग्रुप है वो आता है और अनुपमा का सपोर्ट करता है और कोठारीज़ को 2 बातें सुना देता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए जो परिवार होते हुए परिवार नहीं है, वो हमारे लिए परिवार है और हमारे लिए वो बहुत कुछ है। क्योंकि कोठारीज़ ने और बा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये तो यहाँ मज़े से डांस कर रही है और हमको दुखी छोड़ दिया है। ये तो खुश हो रही है, खुशी में नाच रही है। लेकिन जो डांसिंग क्वीन है उसने अनुपमा की सच्चाई बताई कि किस तरीके से वो बेचारी हालत में मिली थी। दर-दर भटक रही थी, ना रहने के लिए जगह थी, छुपने के लिए छत नहीं था। और हमने उसे सहारा दिया और वो तो डांस करना भी नहीं चाह रही थी, हमने की सारी बातें बता दी उसने। और इस तरीके से अनुपमा को लेकर चली जाती है और परफॉर्मेंस शुरू होती है। लेकिन उससे पहले राही ने एक बात कह दी थी कि देखो, ये बात जो है इस ग्रीन रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हम दोनों परिवार हैं, आप मेरी माँ हो या मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउस से 2 लोग ये सारी बातें सुन रहे हैं। फिर डांस परफॉर्मेंस होता है, राही का ऑलरेडी डांस हो चुका है, अनुपमा का डांस होता है और अनुपमा के डांस करते-करते सामने राही आ जाती है। अब ये राही ने डिलिबरेटली किया है या अचानक ही हो गया। और अनुपमा राही को देख कर के अपने डांस स्टेप भूल जाती है। वो पास्ट के उसको सारे विजुअलाइज़ेशंस आने लग जाते हैं और वो भूल जाती है डांस स्टेप। और राही की टीम जो है वो आगे फाइनल राउंड में चली जाती है और अनुपमा की टीम बाहर निकल जाती है। अब अनुपमा की टीम बाहर निकलती है तो उसका सारा इल्ज़ाम जो होता है, वो अनुपमा पे जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर अनाउंसमेंट भी यही होता है कि अनुपमा जो है वो अपनी बेटी को जिताने के लिए हार गई है। उसकी बस्ती वाली जो उसकी सहेलियाँ हैं वो सब भी उसे बॉयकॉट कर देती हैं, उसे उसी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि सही कहते थे तेरे परिवार वाले, जब तू तेरे परिवार की नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी? और इस तरीके की उसे बातें कहते हैं और उसका सामान उसको देते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। अनुपमा गिड़गिड़ाती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई छत नहीं है, कोई कहीं रहने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं, कोई उसका साथ नहीं देता। जबकि सुनीता आकर के उसके पास कहती भी है कि मैंने उस दिन तुझे डाँटा था कि तूने मेरे पति की पिटाई करी थी, लेकिन मेरे पति ने ही समझाया, लेकिन वो भी उसका साथ नहीं दे पाती है। लेकिन अब अनुपमा का होगा क्या? तो अनुपमा का ये होने वाला है कि गुरुजी आएँगे और अनुपमा को कहेंगे कि देखो, जब तक तुम्हारे गुरुजी हैं, तो शिष्या को सड़क पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रहोगी। तो अनुपमा को छत तो मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ यश को जब ये पता चलेगा कि उसकी दादी के साथ ये सब हो रहा है, तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे अनुपमा से मिलने जाना है। बाबूजी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि जा मुंबई और जाके अनुपमा का साथ दे। तो यश अनुपमा को ढूँढते हुए मुंबई आएगा
लेकिन बस्ती में तो अनुपमा है नहीं, क्या वो अनुपमा से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन टीआरपी के भूखे मेकर्स को ये माँ-बेटी के झगड़े में बहुत सारा व्यूअरशिप मिल रही है, बहुत सारी लाइमलाइट मिल रही है और इसके चलते वो अनुपमा की री-एंट्री करवाएँगे, यानी कि डांस क्वीन की री-एंट्री करवाएँगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अनुपमा जाना चाहेगी वापस डांस के लिए? क्या राही जीत पाएगी अपनी माँ से? क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अनुपमा सीरियल की ख़ास बात यही है कि अनुपमा बार-बार गिरती है, लेकिन बार-बार उठती है, सँभलती है और फिर से आगे बढ़ जाती है। और इसी के चलते अनुपमा कभी भी टीआरपी में पीछे नहीं रही है, हमेशा टॉप 1 या टॉप 2 में ही नज़र आती है। यही अनुपमा की सच्चाई है और इसीलिए घर-घर में अनुपमा फ़ेमस है। दोस्तों, आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।